दुनिया में एक ऐसा इंसान पहुंच जाता है जो उन्हें लाइट के बारे में बताता है, दिखाई देने वाले विजिबल यूनिवर्स के बारे में बताता है। लेकिन वो अंधे लोग उस पर कभी यकीन नहीं करते, क्योंकि वो चाहकर भी इस दुनिया को नहीं देख सकते। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत है इस यूनिवर्स में। रात के चमचमाते आसमान में मौजूद है एक ऐसी दुनिया जिसे हम नहीं देख सकते, जिससे सदियों से हम अनजान थे। लेकिन आज मॉडर्न साइंस की आंखें इस दुनिया को लगातार देख रही हैं, और इन आंखों से इस दुनिया को देखना हमारे लिए वैसा ही होगा जैसा एक अंधे इंसान को आंखें मिलना। पृथ्वी पर 8 अरब लोग मौजूद हैं और 1% से भी कम लोग इस दुनिया से वाकिफ हैं। लेकिन आप सभी उन बाकी बचे 99% भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं इसी इनविजिबल दुनिया की, जिसे देखना ना सिर्फ आपको एक नई नजर देगा, बल्कि इन तारों में छुपी दुनिया आपके दिल और दिमाग को शांत कर देगी। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष की एक नई दुनिया में। ये है हमारी पृथ्वी। आपकी जिंदगी के कई साल गुजर गए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप एक 13,000 किलोमीटर चौड़े गोले पर बैठकर ब्रह्मांड में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं? पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। 4 अरब साल के इतिहास में पृथ्वी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। पृथ्वी पर 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स उत्पात मचाया करते थे, लेकिन सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने सभी डायनासोर्स का सफाया कर दिया। अब तक जीवन से भरपूर इस ग्रह पर 5 बार प्रलय आ चुकी है, लेकिन फिर भी लाइफ हर बार फिर से पैदा हुई है। फिलहाल पृथ्वी पर हम इंसानों का राज है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी की रक्षा कर रहा है हमारा चांद। चांद हमें अपनी ओर बुला रहा है। चांद की ये वीरान भूमि इसके जन्म काल से सुनसान पड़ी है। जीवन की सूक्ष्मतम हलचल भी यहाँ दिखाई नहीं देती। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए चांद पर पृथ्वी की तरह उजाला नहीं होता। यहाँ का आसमान हमेशा काला नजर आता है। चांद पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, और चांद से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को जी भरकर देख लेते हैं। क्या पता इस यात्रा में हम वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर ये है पृथ्वी की बहन वीनस। इसका जन्म भी 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ ही हुआ था। माना जाता है कि इतिहास में कभी ये ग्रह पृथ्वी की तरह हुआ करता था, लेकिन अब इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का राज है। इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड का जहर भरा है, और इसकी भूमि गर्मा गर्म लाल तवे की तरह है। यहाँ मौजूद है जानबाज सोवियत रोबोटिक प्रोब, जो अब यहाँ क्रैश हो चुका है, लेकिन ब्रह्मांड के इतिहास में इसका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। वीनस पृथ्वी की तरह कभी शांत, हरा भरा और शायद जीवन से भरपूर भी रहा होगा, लेकिन फिलहाल ये करोड़ों सालों से तबाही के मंजर से गुजर रहा है। हमारी स्पेसशिप यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम पहुंच चुके हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह मर्क्यूरी के पास। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, जो कभी एक बड़ा प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन इतिहास में हुई किसी कॉस्मिक टक्कर से इसका एक बड़ा भाग इससे अलग हो गया।
मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब होने से काफी गर्म है। यहाँ दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वहीं रात में 175 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। मर्क्यूरी से हमें अपना सूरज 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। हम सूर्य के काफी करीब आ चुके हैं। अब हमें और आगे चलना चाहिए। इस दिव्य उज्जवल सूर्य को हम बरसों तक निहार सकते हैं। लगता है कि इसकी सुंदरता के सामने ब्रह्मांड की हर चीज बेकार है। हमारे सौर मंडल का केंद्र यही है जो सभी ग्रहों को थामे हुए है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा ये गोला अंतरिक्ष में 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बेखौफ घूम रहा है और इसके साथ हम भी इतनी ही गति पर ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। ये 200 किलोमीटर हमारे लिए भले ही काफी अधिक हों, लेकिन 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई वाले इस अग्नि पिंड के लिए ये अंतरिक्ष में एक पैर रखने के बराबर भी नहीं है। सूर्य के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसका सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है। रात के आसमान में दिखाई देने वाले सभी सितारे इसी सूर्य की तरह प्लाज्मा के सागर हैं और हमारी पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारे सूरज से आने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पर 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन उसी प्रकाश को इसके केंद्र से निकलने में 1 लाख साल का समय लग जाता है। इसके केंद्र में हम अपनी स्पेसशिप को नहीं ले जा सकते। अभी हमारी स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव शील्ड इसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकती। अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये है वो ग्रह जहां भविष्य में रहने वाले जीव हमारे कॉस्मिक पड़ोसी होंगे। मंगल, जिस पर टिकी है हमारी नजर। भविष्य में यहाँ आना जाना हमारे लिए एक आम बात होगी। पृथ्वी की तरह यहाँ भी एक नई दुनिया बसाई जाएगी। यहाँ रहने वाले लोग होंगे मार्शियंस। फिलहाल मंगल पर 5 रोबोट रहते हैं: क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, सोजर्नर और परसेवरेंस रोवर। भले ही ये रोबोट्स हों, लेकिन यही रोबोट्स मंगल पर हमारे भविष्य के जीवन की नींव बनाने का काम कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंगल बसने वाले लोगों के पहले पूर्वज यही होंगे। मंगल पर कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनके अनुसार यहाँ पर कभी नदियां बहा करती थीं। हो सकता है कि यहाँ जीवन भी रहा हो। फिलहाल मंगल पर पानी बर्फ के रूप में जमा है। हो सकता है कि इतिहास में यहाँ किसी प्रकार का जीवन भी रहा हो, या हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से ही आया हो। खैर, मंगल पर तो हम भविष्य में रहने ही वाले हैं, लेकिन हमें और आगे की भविष्य की नींव भी रखनी है। हमारे आगे का रास्ता काफी खतरों से भरा होगा। ये हैं एस्ट्रॉइड्स। हम गुजर रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से। ये वही जगह है जहां से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती पर आकर गिरा था और डायनासोर को खत्म कर दिया था। हमें ऐसे हजारों एस्ट्रॉइड से बचकर आगे जाना होगा। फाइनली हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर चुके हैं। ये है हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई जुपिटर। पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा ये दानव अपने अंदर सौर मंडल के सभी ग्रहों को थाम सकता है। इस पर घूम रहे ये क्लाउड्स अमोनिया और पानी के भंडार हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है। इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बल्कि ये गैस से भरा एक गुब्बारा है। लेकिन जुपिटर के पास एक सॉलिड कोर है जो कि हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी हो सकती है।
अगर हम जुपिटर के अंदर जाएं, तो हम फ्री फ्लोट करते रहेंगे। जुपिटर पर जीवन की कल्पना करना तो बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना हो सकती है। जुपिटर के चंद्रमा कैलिस्टो के नीचे समुद्र का होना संभव है और वहां जीवन की संभावना हो सकती है। कैलिस्टो सोलर सिस्टम का वो चांद है जिस पे सबसे अधिक एस्ट्रॉइड्स के हमले हुए हैं। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी आइए हमारे अगली वीडियो में।